नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो पर मैं डीटीएच रिसीवर पर आने वाले एक फ़ॉल्ट के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। तो वह फ़ॉल्ट क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं टेलीविज़न का वॉल्यूम भी खुला हुआ है और साथ साथ डीटीएच रिसीवर से डीटीएच का वॉल्यूम भी पूरा फुल में खुला हुआ है, लेकिन साउंड हमारे डीटीएच रिसीवर से बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मतलब कि हमारा टीवी सही है और फॉल्ट हमारे रिसीवर से है। इस प्रकार का फॉल्ट अक्सर हमें डीटीएच रिसीवर पर देखने को मिलता है। आप ऑडियो भी सुन सकते हैं, टीवी से फुल ऑडियो आ रहा है। कभी भी आपको ऑडियो चेक करना हो, मतलब कि कंफर्म करना हो कि खराबी टीवी से है कि डीटीएच से, तो आपको इस प्रकार से ऑडियो वाले वायर को हाथ से टच करके और ऑडियो चेक कर लेना है। और हमारा यह टीवी सेट जो है सही है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे डीटीएच रिसीवर से है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डीटीएच रिसीवर को आप किस प्रकार से रिपेयर करेंगे। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसके लिए आपको किसी भी डीटीएच का ख़राब पावर सप्लाई आपको ले लेना है। कोई भी किट यूज कर सकते हैं और आपको एक पीएफ निकालना होगा। देख सकते हैं 104 नंबर का को यह पीएफ किसी भी किट से आसानी के साथ मिल जाएगा। और इस प्रकार से आपको एक वायर लेकर और इस पीएफ के एक पॉइंट पर आपको सोल्ड कर देना है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। और आपके डीटीएच पर यदि साउंड नहीं आ रहा है तो आपको यह प्रक्रिया जो है प्रोसेस पूरा करना है। इसके लिए आपको वीडियो पूरा कंप्लीट देखना होगा। तो देख सकते हैं अब आपको इसे कैसे लगाना है। तो आप देख सकते हैं एक ऑडियो वाला जो पिन है और एक आरएफ वाला। तो आप ऑडियो वाला ऊपर वाला पिन या कि फिर आरएफ वाला पिन जो है तो कट कर सकते हैं। और मैं जो आरएफ वाला पिन है इसे कट करके और इस पीएफ का एक पॉइंट सोल्ड करूंगा। तो मैंने कटर से, और जो आरएफ वाला पॉइंट है वह हमारे किसी काम का नहीं है, तो मैंने उसे कट कर दिया है। और ये जो पीएफ है 104 नंबर का, उसका एक पिन इस पर सोल्ड कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको भी ऐसा ही करना होगा। और इस पीएफ का जो दूसरा पॉइंट है जिस पर मैंने यह वायर लगाया हुआ है, इसे हमें कहाँ कनेक्ट करना होगा, तो वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह फॉल्ट जो है डीटीएच पर अक्सर हमें देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ऑडियो जो है हमारा इस पर आ रहा है, टीवी का ऑडियो जो है तो हमारा आ रहा है। और अब आपको मैं साउंड भी चेक करके दिखा देता हूँ कि यह वायर हमें कहाँ टच करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो डीटीएच का मदरबोर्ड है, आपको एक छोटी सी आईसी दिख रही है। यह आईसी हमारा ख़राब हो जाता है तभी ऐसा फॉल्ट आता है। यदि आपके पास आईसी नहीं है तो आपको यह सिंपल सा ट्रिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो दो कैपेसिटर लगे हुए हैं उनके बीच में 4 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे रेजिस्टेंस जो हैं एसएमडी वाले। तो आपको यह जो वायर है इसी पर टच करना होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसे टच करता हूँ तो हमारा टेलीविज़न पर साउंड आने लगता है। लेकिन ये है कि पहले की अपेक्षा, जैसे कि साउंड आपका टीवी पर यदि आपने 20% तक साउंड टीवी से खोला हुआ है तो आपको 40 से 50% तक साउंड आपको टीवी से खोलना पड़ सकता है। तो देख सकते हैं कि साउंड हमारा आ रहा है। तो आपको यही जो वायर है तो इसी रेजिस्टेंस में आपको सोल्ड कर देना होगा। ये जो रेजिस्टेंस हैं तो आपको इस प्रकार से देखिएगा, ये जो वायर है आपको सोल्ड करना होगा। और मैं इसे सोल्ड भी कर लेता हूँ। इसी प्रकार से आपको सेम प्रोसेस करना है। जैसे यदि आपके डीटीएच पर साउंड का फॉल्ट आता है तो यह वायर और पीएफ लेकर आपको एक वायर, छोटा सा वायर लेकर और इस रेजिस्टेंस पर देख सकते हैं जैसे कि मैंने शॉर्ट किया हुआ है, सोल्ड कर दिया है। तो आपको सोल्ड करना है और आपके डीटीएच पर साउंड आना शुरू हो जाएगा। यह एक सिंपल सा प्रोसेस है, एक छोटा सा ट्रिक है। यदि आपको आईसी वगैरह नहीं मिल पाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं छोटी सी आईसी जो आपको दिख रही है, इसी से हमारा ऑडियो आउटपुट होता है टीवी के लिए। और यह हमारा आईसी ख़राब हो जाता है तभी ऐसा फॉल्ट हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप एक छोटा सा ट्रिक अपनाकर और अपने डीटीएच पर साउंड ला सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टीवी पर हमारे साउंड जो है आ चुका है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। दोस्तों नमस्कार।